मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं हूं आपकी होम्योपैथिक डॉक्टर अमिता जे माली। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही डे टू डे लाइफ में फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली होम्योपैथिक रेमेडी है हमारे क्लिनिक में। तो इसका नाम है रेटाइना पेरुवेनिया। ये हैंड रिटन नोट्स है रेटाइना के, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख सको। मोस्टली ये थेराप्स के लिए यूज़ होंगे। जैसे थेराप्स में से हम देखेंगे हेमोरॉइड्स का थेराप्स है, पाइल्स का थेराप्स के लिए, फिशर के थेराप के लिए ये यूज़ की जाने वाली होम्योपैथिक रेमेडी है। और इसके थेराप्स आप एज इट इज़ अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ये कंबाइंड लेक्चर है होम्योपैथिक मल्टी रेमेडिका के और कैंट रेपर्टरी की रूब्रिक स्टडी के, ताकि आपको पता चले सिम्टम्स को रूब्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया गया है, किस चैप्टर में वो रूब्रिक दिया गया है, और उस रूब्रिक के अंडर कौन सी अदर रेमेडीज़ भी है। रेटाइना तो है ही है, और दूसरी अदर कौन सी रेमेडीज़ है। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट विद दी होम्योपैथिक रेमेडी रेटाइना पेरुवेनिया। इसका एब्रीविएशन है RAT। किसी भी रूब्रिक स्टडी हम देख करेंगे या फिर हम रेपर्टरी खोलेंगे तो रूब्रिक्स के अंडर RAT ये एब्रीविएशन प्रेजेंट होगा रेटाइना के लिए। कॉमन नेम है इसका रेटाइनी, फैमिली पॉलीकेलेसी। इंट्रोडक्शन में देखेंगे रेक्टल सिम्टम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूजफुल इन टायरेजियम, वॉयलेंट हिकअप्स, क्रैक निपल्स, पिनवम। इस सारी कंडीशन के लिए यूज़ की जाने वाली ये होम्योपैथिक रेमेडी है। मोस्टली मेन इसके रेक्टल सिम्टम्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक सेंसेशन इसके हैं। कीनोट्स में देखेंगे हेड बर्स्टिंग इन हेड आफ्टर स्टूल एंड व्हेन सिटिंग विद द हेड बेंट फॉरवर्ड, सेंसेशन एज इफ स्काल्प फ्रॉम नोज टू वर्टेक्स वर स्ट्रेच्ड। देखिए इसका हेडेक कब स्टार्ट होता है, आफ्टर स्टूल स्टार्ट होता है, और बढ़ता कब है, अगर सिटिंग पे पोजीशन में पेशेंट है और हेड बेंट फॉरवर्ड है तो उसका हेडेक बढ़ जाएगा। और सेंसेशन कैसा रहेगा, स्काल्प फ्रॉम नोज टू वर्टेक्स वेयर स्ट्रेच, मतलब स्काल्प नोज और वर्टेक्स से तना हुआ है। स्टमक में देखेंगे पेन लाइक नाइव्स कटिंग द स्टमक, ऐसा पेशेंट को सेंसेशन होगा, इतना पेशेंट को दर्द रहेगा, जैसे कि लाइक नाइव्स कटिंग द स्टमक, जैसे चाकू पेट में कोई चला रहा हो ऐसे। टेरिबल टूथ एक ड्यूरिंग अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, टूथ फील एलोंगेटेड, एग्रीवेटेड बाय लाइन, कंपेलिंग टू राइज एंड वॉक अबाउट। देखिए दांतों में दर्द रहेगा, और किसी कंडीशन में जब अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पेशेंट को दर्द रहेगा, सेंसेशन रहेगा कि दांत बढ़ चुके हैं, मतलब टूथ फील्स एलोंगेटेड, और लेटने पे उसका दर्द बढ़ जाएगा, इसलिए पेशेंट बाजू में चलेगा, थोड़ा मोशन करेगा, उससे उसे आराम मिलता है टूथेक में। कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हार्ड विथ ग्रेट स्ट्रेनिंग, प्रोट्रूशन ऑफ हेमोरॉइड्स फॉलोड बाय लॉन्ग लास्टिंग एकिंग एंड बर्निंग इन द एनस। स्टूल हार्ड रहेगा पेशेंट का, उसे बहुत स्ट्रेन करना पड़ेगा स्टूल पास करने में, इसकी वजह से उसके सारे हेमोरॉइड्स रहेंगे, वो प्रोट्रूशन हो जाएगा, मतलब वो बाहर आ जाएंगे। फॉलोड बाय लॉन्ग लास्टिंग एकिंग एंड बर्निंग, उसकी वजह से पेशेंट को बहुत दर्द रहेगा, स्टूल पास करने के बहुत देर बाद तक उसको दर्द शुरू ही होगा, चालू ही रहेगा, और बर्निंग इन द एनस, ऐसा उसको सेंसेशन रहेगा। बाउल्स इनएक्टिव, पेन आफ्टर स्टूल एज इफ स्प्लिंटर ऑफ ग्लास वेयर स्टिकिंग, मतलब बाउल्स उसके इनएक्टिव रहेंगे। पेन आफ्टर स्टूल, स्टूल पास करने के बाद भी उसे पेन चालू ही होगा, बहुत देर तक पेन चालू रहता है उसको। और सेंसेशन कैसा होगा, एज इफ स्प्लिंटर ऑफ ग्लास वेयर स्टिकिंग, स्प्लिंटर ऑफ ग्लास उधर एनस की जगह पे स्टिक हो गए हैं, ऐसा उसे महसूस होगा, ऐसा उसे सेंसेशन रहेगा। In anus and rectum, excruciating pain after stool, burning after soft stool, fissure of anus with great sensitiveness in the rectum, मतलब पेन उसका सॉफ्ट स्टूल होने के बावजूद भी पेशेंट को बर्निंग होगा, और फिशर भी होगा एनस में विद ग्रेट सेंसिटिविटी, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा वो फिशर। फिशर ऑफ निपल्स इन द नर्सिंग वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन, जो माँ बन चुकी हुई लेडी, वो अपने अगर बच्चे को फीडिंग करा रही है, ऐसे लेडी में निप्पल में फिशर भी हो जाता है, उस कंडीशन के लिए भी ये बहुत ही यूनिक और यूज़फुल होम्योपैथिक रेमेडी है। पेशेंट को कम्प्लीटली क्योर कर सकती है अगर सिम्टम सिमिलैरिटीज सारे मैच कर रहे हैं। तो ये था कंप्लीट ड्रग पिक्चर ऑफ रेटाइना पेरुवेनिया।
अब हम करेंगे कैंट रेपर्टरी की रूब्रिक स्टडी, ताकि आपको पता चले कि ये सारे सिम्टम्स को रूब्रिक में कैसे कन्वर्ट किया गया है। फर्स्ट रूब्रिक देखेंगे हम रेक्टम चैप्टर में, कॉन्स्टिपेशन, डिफिकल्ट स्टूल, टाइनिया सेकेंड ग्रेड विथ 100 रेमेडीज। Rectum constipation, ineffectual urging, Retina second grade with 100 remedies. Rectum inactivity of rectum, Retina second grade with 100 remedies. Rectum fissure, Retina first grade with the 50th remedies. Rectum hemorrhage from anus, Retina second grade with 100 remedies. Rectum hemorrhoids external, Retina first grade with 50 remedies. Rectum hemorrhoids touch aggravation, Retina first grade with 30 remedies. Rectum heat, Retina second grade with 20 other remedies. Rectum itching, Retina second grade with 100 other remedies. Rectum moisture, Retina second grade with 50 other remedies. Rectum pain, soreness, stool after, Retina first grade with 30 other remedies. Rectum pain, burning, diarrhea after, Retina second grade with 2 other remedies. Rectum pain, burning, डायरिया ड्यूरिंग, रेटाइना सेकेंड ग्रेड विथ 10 अदर रेमेडीज। देखिए अब ये एक यूनिक रूब्रिक है, क्योंकि हमने ड्रग पिक्चर में डायरिया इसमें नहीं देखा था, बट कैंट रेपर्टरी की रूब्रिक स्टडी में डायरिया भी प्रेजेंट है। देखिए अगर हम देखेंगे तो ड्रग पिक्चर में था सिम्टम फिस्चर एंड पाइल्स विथ सॉफ्ट स्टूल, और अब इसका रूब्रिक फॉर्म कैसा किया गया है, रेक्टम पेन, बर्निंग, डायरिया आफ्टर, मतलब सॉफ्ट स्टूल को यहाँ पे डायरिया कहा गया है। मतलब अगर डायरिया भी रेटाइना के पेशेंट को होगा और बर्निंग पेन रहेगा, रेक्टम में फिस्चर रहेगा, पाइल्स रहेगा, तब रेटाइना यूज़ किया जा सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेपर्टरी स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रेक्टम पेन कटिंग सिटिंग, रेटाइना फर्स्ट ग्रेड, ओनली सिंगल रेमेडी रूब्रिक विद द फर्स्ट ग्रेड है। मतलब ये आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, वाइवा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई रिपीट दी रूब्रिक, रेक्टम पेन कटिंग सिटिंग, मतलब बैठने के दौरान कटिंग पेन होगा रेक्टम में, तब रेटाइना फर्स्ट ग्रेड रेमेडी है, सिंगल रेमेडी रूब्रिक। नेक्स्ट इज रेक्टम पेन कटिंग स्टूल आफ्टर, रेटाइना फर्स्ट ग्रेड विथ 10 अदर रेमेडीज। रेक्टम वर्म्स एस्कराइड्स, रेटाइना सेकेंड ग्रेड विथ 50 अदर रेमेडीज। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई होम्योपैथिक रेमेडी की रूब्रिक स्टडीज़ और मटेरिया मेडिका के लेक्चर के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।